ये विद्युत धारा की परिभाषा के बाद धारा घनत्व एक नई परिभाषा है। धारा घनत्व मतलब किसी चालक में, कोई एक चालक है, उसके एकांक अनुप्रस्थ काट या एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड बहने वाली जो धारा है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसे धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ये धारा घनत्व की एक एक्स्ट्रा परिभाषा है अलग से, इसको जे से तो प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है ना, जो विद्युत धारा एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है, जिसको एकांक कहते हैं, उसका हमेशा क्या करते हैं, भाग डिवाइड कर देते हैं। तो धारा को आई से और क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। परंतु हमने इकाई का सूत्र पढ़ा आई बराबर क्यू अपॉन टी, यह रख दें तो जे इक्वल क्यू अपॉन ए इंटू टी। ये धारा घनत्व का सूत्र कहलाता है। यदि हम इसका मात्रक देखें, मात्रक ऊपर से बनेगा यहाँ से, तो क्षेत्रफल का एम्पियर, धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। तो ये है ना धारा घनत्व का क्या है, मात्रक। यदि हम इसका विमीय सूत्र लिखें, विमीय सूत्र, तो m तो है नहीं इसमें, या डायरेक्ट पहले इसके हिसाब से लिखना सूत्र, I बराबर Q अपॉन I बराबर नहीं, J बराबर I अपॉन A। I का तो एम्पियर और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर है ना, तो L स्क्वायर ऊपर लाना, तो m0 L-2 T0 A। ये है ना धारा घनत्व का विमीय सूत्र कहलाता है। अब इसकी दिशा, तो जो दिशा है धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है। मतलब धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश, और विद्युत धारा के लिए कैसी राशि है, अदिश। तो इसमें क्षेत्रफल है ना सदिश राशि है, इसलिए ये धारा घनत्व भी कैसी राशि है, सदिश। धारा घनत्व जो होता है वो किसी पूरे चालक के लिए नहीं होता। धारा घनत्व किसी चालक का एक लाक्षणिक गुण है। जैसे एक चालक तार है तो इसके किसी एक बिंदु का लाक्षणिक गुण है, पूरे चालक का नहीं। क्योंकि पूरे चालक तार की मोटाई अलग अलग भी हो सकती है। मोटाई को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। कहीं पर मोटाई कम और कहीं पर ज्यादा। ये जो तार होते हैं बिजली के, वैसे तो एक समान होते हैं, पर इनको नापना पूरा तार को नहीं नाप सकते, कहीं कहीं पे नापते हैं। तो एक बिंदु जिस पे भी नाप रहे हैं, उस बिंदु का लाक्षणिक गुण है धारा घनत्व, पूरे तार का नहीं। और जिस परिपथ में, जिस तार में ये धारा बहती है, जिस पथ में ये धारा बहती है, उस पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब जिस तार में धारा बहेगी उसको हम विद्युत परिपथ आगे कहेंगे। ये धारा घनत्व की थोड़ी जानकारी थी। अब ऐसे चालक तार है और इस चालक तार में एक धारा बह रही है बैटरी से। ये जो बैटरी या सेल होता है उसका ये डायग्राम है। बड़ी डंडी को धन सिरा मानते हैं और छोटी को ऋण सिरा मानते हैं अपने आप। और धारा हमेशा धन आवेश से चलती है, धन सिरे से, और ऋण पे वापस आती है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण सिरे से चलते हैं और धन की ओर आते हैं। धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दूसरे के कैसी होती है, विपरीत। हमारा प्रश्न ये है कि एक चालक तार में 1 एम्पियर धारा बह रही है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा यदि चालक तार में बहेगी तो एक सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तार में, और दूसरे सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। तो जितने जाएंगे उतने वापस आएंगे 1 एम्पियर धारा में। तो हमें एक बात पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको उल्टा करके लिखें कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका इसके नीचे क्या देना, भाग, इसको ऊपर लाना। तो एक कूलम में ये 1/1.6 ऐसे ही रहने में, और 19 किधर ले जाए, ऊपर। तो ऊपर जाके काय का हो जाएगा, धन का। इसका इसमें डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएं और पॉइंट इसका हटा के पहले 10 कर लें।
अब हो गए 100, भाग दें तो 0.625 इंटू 10⁻90। इसमें एक जीरो कम करके घात इधर ले आए तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻80। ये एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि हम इसमें समय का भाग दे दें सेकंड का कहते हैं ना भाग, तो एक कूलम पर सेकंड को कहते हैं 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा यदि चालक तार में रहेगी तो उसमें तार के एक सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और दूसरे सिरे से बाहर निकलेंगे। द्वारा देखिए ये बहुत खास ऑब्जेक्टिव है, 2017 में परीक्षा में आया था कि जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसके एक सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो कितने हुए? ये 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में तार के अंदर प्रवेश करेंगे एक तार से और दूसरे सिरे से उसके कहाँ निकलेंगे? बाहर। एक सिरे से अंदर एक जाएगा, दूसरा बाहर। तार जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार से है जैसे एक नली के अंदर बहुत सारे मोती भरे हैं। एक नली में बहुत सारे क्या भरे? मोती। एक मोती इधर से डालें तो इधर का गिर पड़ेगा, तो एक इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा। ऐसा 1 सेकंड में कितनी बार? 6.25 × 10⁻18। मतलब ये 1 एम्पियर धारा में इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या। ये बहुत खास मतलब एक ऑब्जेक्टिव है जो परीक्षा में आता है। अब एक सवाल था, सवाल को जरा पढ़ के देखें कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 4 मिनट तक बहती है, तो तार के किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। मतलब एक चालक तार है और इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस R से प्रदर्शित करते हैं 5 ओम है प्रतिरोध, और 3 एम्पियर की धारा रहती है, I = 3 एम्पियर, और 4 मिनट तक रहती है। कितने मिनट? 4। हमको सेकंड में चाहिए मान, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इधर 4 मिनट में 240 सेकंड। और इलेक्ट्रॉन की जो आवेश है वो हमें पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तब उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हमारा सूत्र अभी बनाया था I = NE/T। T का इधर गुणा कर लें तो IT और E का भाग दे रहे हैं तो बराबर N का मान चाहिए, इसका गुणा इसका भाग, मान लगा दें तो I का मान है 3 एम्पियर, ये 240, और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻90। इसको हल कर लें तो इसका दशमलव हटा के ऊपर एक 0 लगा दें। इसको काट दें 16 को, 8 से काटें, 8 दूनी 16, 8 × 24, फिर इसको काट दें 2 से तो ये 150 गुणा कर दें तो 15 × 45, और 10 की घात जो ऋण 19 है ना ऊपर लेके आए तो धन के 19। इसको 4.5 बना दें तो एक 2 0 और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 21। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 4.5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। मतलब तार के एक सिरे से 4.5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, मतलब गुजरेंगे। ये एक सवाल था छोटा सा जो अपने सूत्र पर आधारित है। अब इसके जो और नए टॉपिक हैं, इलेक्ट्रॉनों की चाल जिसको अनुगमन वेग कहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।